नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज इस वीडियो में हम ईएसआई यानी कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सभी लाभों को आसान भाषा में समझेंगे। यह वीडियो कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ईएसआई योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बीमारी, दुर्घटना, मातृत्व और मृत्यु की स्थिति में आर्थिक एवं चिकित्सीय सुरक्षा देना है। तो आइए शुरू करते हैं। ईएसआई अधिनियम के अंतर्गत वही कर्मचारी कवर होते हैं जिनका मासिक वेतन 21,000 या उससे कम है। जो कर्मचारी निर्धारित वेतन सीमा में आते हैं और ईएसआई कवर किए गए संस्थान में कार्यरत हैं, वह इस योजना के लिए पात्र होते हैं। ईएसआई योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे भविष्य में कर्मचारी को विभिन्न लाभ मिलते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 0.75% ईएसआई के रूप में योगदान करता है। नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 3.25% ईएसआई में योगदान करता है। इस प्रकार कुल ईएसआई योगदान 4% होता है। जिन कर्मचारियों की औसत दैनिक मजदूरी 176 तक है, उनसे कर्मचारी अंशदान नहीं लिया जाता। ईएसआई योजना के अंतर्गत कुल 5 मुख्य लाभ हैं, जिन्हें पंचदीप कहा जाता है, प्रदान किए जाते हैं। पंचदीप लाभ हैं मेडिकल, सिकनेस, मैटरनिटी यानी मातृत्व, आश्रित एवं विकलांगता लाभ। मेडिकल बेनिफिट ईएसआई का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। इसमें कर्मचारी और उसके परिवार को चिकित्सा सुविधा दी जाती है। यह लाभ नौकरी के पहले दिन से ही लागू हो जाता है। प्रारंभ में 3 महीने और उसके बाद योगदान के आधार पर चिकित्सा सुविधा जारी रहती है। मेडिकल खर्च की कोई ऊपरी सीमा नहीं होती, चाहे इलाज कितना भी महंगा क्यों ना हो। बीमारी के कारण काम न कर पाने पर सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। सामान्य बीमारी के लिए 6 महीने में कम से कम 78 दिन का योगदान आवश्यक है। यह लाभ 2 लगातार लाभ अवधियों में अधिकतम 91 दिन तक मिलता है। इस दौरान कर्मचारी की औसत वेतन का 70% भुगतान किया जाता है। नसबंदी जैसे मामलों में भी 78 दिन का योगदान आवश्यक है। ट्यूबेक्टोमी के लिए 14 दिन और वैसेक्टोमी के लिए 7 दिन का लाभ मिलता है। इस लाभ में 100% वेतन दिया जाता है। 34 गंभीर बीमारियों के लिए विस्तृत सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। इसमें 176 दिनों का योगदान 2 सालों में होना चाहिए, आवश्यक है। यह योगदान 4 अलग अलग पीरियड्स में किया जा सकता है, जिसमें से किसी भी एक पीरियड में सिकनेस बेनिफिट होना अनिवार्य है। यह लाभ प्रारंभ में 124 दिन और बढ़कर 2 साल तक दिया जा सकता है। इसमें औसत वेतन का 80% भुगतान होता है। कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर विकलांगता लाभ दिया जाता है। अस्थायी विकलांगता में योगदान की कोई शर्त नहीं होती। यह लाभ तब तक मिलता है जब तक विकलांगता बनी रहती है। इसमें औसत वेतन का 90% भुगतान किया जाता है। स्थायी विकलांगता में भी यह लाभ पहले दिन से लागू होता है। यह लाभ जीवन भर के लिए होता है। स्थायी विकलांगता में 90% वेतन दिया जाता है।
यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को लाभ दिया जाता है। यह लाभ रोजगार से जुड़ी दुर्घटना में मृत्यु पर दिया जाता है। विधवा को जीवन भर या पुनर्विवाह तक लाभ मिलता है। पुत्र को 25 वर्ष तक और पुत्री को विवाह तक लाभ मिलता है। कुल 90% वेतन आश्रितों में वितरित किया जाता है। मातृत्व लाभ के लिए 70 दिन का योगदान आवश्यक है। डिलीवरी के लिए 26 सप्ताह का लाभ दिया जाता है। गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह का लाभ मिलता है। इस दौरान 100% वेतन दिया जाता है। कृत्रिम अंग लगाने की स्थिति में पुनर्वास भत्ता दिया जाता है। इसमें भी 100% वेतन मिलता है। 45 वर्ष से कम विकलांग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सहायता मिलती है। इसमें 40 या 40% से अधिक विकलांगता होना अनिवार्य है। वास्तविक शुल्क या 123 प्रतिदिन जो अधिक हो दिया जाता है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना बेरोजगारी भत्ता प्रदान करती है। फैक्ट्री बंद होने या छंटनी की स्थिति में लागू होती है। यह लाभ अधिकतम 24 महीने तक मिलता है। पहले 12 महीने 50% और अगले 12 महीने 25% वेतन दिया जाता है। कर्मचारी की मृत्यु पर अंतिम संस्कार खर्च दिया जाता है। अधिकतम 15,000 की राशि तक का भुगतान किया जाता है। यदि ईएसआई अस्पताल उपलब्ध न हो तो 2 प्रसव तक प्रसव खर्च दिया जाता है। यह प्रसव खर्च 5,000 रुपये प्रति प्रसव होता है। सेवानिवृत्त और विकलांग कर्मचारियों को भी मेडिकल सुविधा मिलती है। यह सुविधा मात्र 120 रुपये प्रति वर्ष कंट्रीब्यूशन करने पर सेल्फ एवं स्पाउस दोनों के लिए उपलब्ध होती है। दोस्तों, यह थी ईएसआई योजना की पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।